एक बात का बाबा अटेंशन दिलवा रहे हैं बच्चों को कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी से वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। आपके भीतर ना कहीं राग ना हो, अनुराग ना हो, कहीं लगाव ना हो, झुकाव ना हो, है ना। कई बार क्या होता है, कोई किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाता है, कोई किसी वस्तु के प्रति हो जाता है, कोई किसी वैभव के प्रति हो जाता है ना। लगाव और झुकाव या आकर्षण, प्रलोभन, ये सब माया है। ऐसा ना, जो योगी तपस्वी अब हिमालय में बैठे हैं, उनके पास कौन सा है प्रलोभन, कौन सा आकर्षण है? सिर्फ एक ईश्वर। उनका पूरा राग परमेश्वर से, अनुराग, और दुनिया से वैराग हो जाता है। जैसे ही आपका प्रभु से अनुराग होता है तो दुनिया से वैराग हो जाता है। दुनिया में भी देखो, जो प्यार करने वाले होते हैं ना, उनको दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगती। फिर उनको यही होता है कि बस हम मिले, हमारी दूरी समाप्त हो। तो बाबा कहते हैं, हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, कहीं भी रहते हो, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन ना हो। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वो सब आपके पास है। अगर कोई कमी है तो वो उसके अपने अलबेलापन या आलस के कारण है। अगर किसी को कुछ चीज प्राप्त नहीं हुई तो हो सकता है उसने कोई अपॉर्चुनिटी गवा दी हो, चूक गया हो कहीं, और उस वक्त वो आलस भी हो सकता है, अलबेलापन भी हो सकता है, नेग्लिजेंस, प्रॉपर एक्शन राइट टाइम पे ना लेना। ये बहुत जरूरी है जिंदगी में। जो राइट टाइम पे राइट एक्शन, राइट डिसीजन ले लेता है तो वो आगे निकल जाता है। और जो समय निकलने के बाद बीज बोते हैं तो पिछेती खेती होती है फिर। राइट टाइम पे होनी चाहिए ना खेती भी। तो जब बीज डालो तो सही उचित समय होना चाहिए। बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं कि आवश्यक साधन हैं, लग्जरी ना हो, लेकिन रोटी पानी का जुगाड़ तो है ही। साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा हो गया। इसलिए बाबा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष बच्चों को एक चीज अंडरलाइन करवा रहे हैं। क्या? साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया चलो बीता, बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाओ, तपस्या को बढ़ाओ, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाओ। कहीं अटैचमेंट ना हो, कहीं लगाव ना हो, कहीं झुकाव ना हो। बस एक, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। मीरा ने कहा था ना, मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ऐसे ही परमात्मा के साथ हमारी बुद्धि जुड़ जाए तो हाथी के पांव में सबका पांव। हाथी के पांव में बीज को या जड़ों को पानी दोगे तो सारे वृक्ष को मिल जाएगा, और एक एक पत्ते को सींचोगे तो वृक्ष सूख जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर पत्तों को सींच रहे हैं। जो मूल में है परमात्मा, क्रिएटर, उसको भूल जाते हैं, और उसमें से जो कई बार सुनहरी पत्ते निकलते हैं उनको पकड़ लेते हैं। ब्रह्मा बाबा को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए भी दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहें कि हमको तो जी बड़ा वैराग्य है। मान लो किसी में कार खरीदने की हिम्मत ही नहीं, पैसे ही नहीं, कि हमने तो जी कार का त्याग किया हुआ है, हमें वैराग है ना। अब कोई भिखारी मान लो कहे कि मैंने तो जी सब कुछ त्याग कर रखा है, अंदर कामनाएं तो हैं,
तो बाबा कहते हैं अब साधना को बढ़ाओ, साधन तो बहुत हुए, बेहद की वृत्ति को धारण करो, वैराग्य वृत्ति। होते हुए भी दूर रहना उसे कहेंगे वैराग, लेकिन कुछ है ही नहीं, कहे हम तो वैराग में, हम तो वैरागी हैं, तो वो कैसे होगा? ये तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नालज और विश्व कल्याण की भावना से शिव बाबा को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों की बजाय साधना करो और बेहद की वृत्ति को धारण करो, वैराग्य वृत्ति को। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। ये 14 वर्ष की जो तपस्या की, जो पाकिस्तान में 36 से 50 तक, ये बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। शुरू में और कोई काम था ही नहीं, 14 साल तक तप किया, है ना। अज्ञातवास ही है एक तरह का वो भी क्योंकि इनको बाहर की दुनिया का तो पता ही नहीं था। दादियां सुनाती हैं ना, बाहर निकले, लोगों में देखी हलचल बहुत, चल कैसे रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं, इनकी आंखें कहाँ जा रही हैं। तो कहती हमें बड़े दिन तक अजीब लगता था। कहती मनोहर दादी कहती थी पहले मुझे ऐसे लगता है जैसे बंदर घूम रहे हैं, क्योंकि हम स्थिर हो चुके थे 14 साल तपस्या करके। वही दिव्य दृष्टि, ध्यान, तो वो उन साधन, मतलब साधना में रहे। साधन शुरू में तो अच्छे थे, बाबा की जो संपत्ति थी बहुत थी, तो किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन बाबा ने दोनों रूप दिखाए, वो भी रूप दिखाया जो जैसे कल फिल्म में देख के आए ना, यहाँ फिल्म लगी है ना द लाइट, जो ब्रह्मा कुमारी ने बनाई है ना, शुजीत सरकार ने। तो उसमें दिखाया ना कि एक दिन ऐसा भी था, बाबा ने कहा बच्चों को ना इस होली पे जलेबियां खिलानी। तो मम्मा ने कहा बाबा एक दाना भी नहीं है यज्ञ में, जलेबी कहाँ से बनेगी? तो बाबा ने कहा वो सेठ बैठा है ना, ऊपर सेठ बैठा है ना, वो करेगा इंतजाम। और ऐसे ही कोई गुमनाम आया, मतलब एक बैलगाड़ी पूरी आई, उसमें सारा भरा हुआ सामान खाने पीने का, और एक लफाफा, और उसने ये नहीं बताया किसने भेजा, कहते ये मना किया उसने। और वो जलेबियां बनी, सबने खाई। तो ये होता है निश्चय। हम लोगों का निश्चय तो 1 मिनट में डोल जाएगा। ये भगवान के बने, देखो ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हुँ? ऐसे ही थोड़ा दे देगा विश्व की बादशाही, ठोक बजा के नहीं देखेगा कितने पक्के हैं, कितनी निष्ठा है, कितना निश्चय है। ऐसे नहीं होता। भगवान को भी पता है, वो नितार के देखता है कि कौन सच्चे हैं। जैसे होता है ना, वो वाली बात याद आ जाती है ना, वो थी ना लैला, तो दूध भेजती थी रोज मजनू को। तो रास्ते में नकली मजनू बैठे होते थे, वो दूध लेके पी लेते थे। तो वो पूछती थी भी, उसने दूध पी के क्या कहा? तो कहते कुछ नहीं, पी के मौज कर रहे थे तो। तो उसने सोचा ये मामला कुछ अजीब सा है। तो एक दिन उसने कहा, क्या कहा था? उसको कहना वो खून मंगवाया है लैला ने। लैला ने ना आपके पता नहीं दिल का या कहीं कहीं का मान लो, उसने कहा भी मुझे खून भेजो, भी असली जो होगा। तो वो गई दूध लेके या चूरी लेके, उसने कहा भी लैला ने आज ना वो खून मंगवाया है। तो वो जो बैठे थे नकली मजनू, वो कहते हैं वो असली वाला आगे बैठा है, उसको जाके कहो। हम तो दूध पीने वाले मजनू हैं, खून देने वाले नहीं हैं। तो दुनिया में भी जो है ना, भगवान के सच्चे बच्चे बहुत कम हैं, दूध पीने मजनू सारे हैं, है ना। हाँ, और खून देने की बात आए तो कहेंगे वो आगे चले जाओ, वो असली वाला वो बैठा है। तो बाबा कहते हैं लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दे लिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। अच्छा,
14 वर्ष की तपस्या की, ये बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाबा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं। माउंट आबू में जाओ, एक चीज ढूंढो तो 1000 मिलते हैं, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। साधनों जैसे राजा जनक, राजा है लेकिन कहीं अटैच नहीं है। असली ये है वैराग्य और त्याग। आपके पास कुछ हो ही ना और कहा मैं तो वैरागी हूँ, त्यागी हूँ, उसका कोई अर्थ नहीं। राजाई होते हुए भी कहीं बुद्धि डूबी ना हो भोगों में। तो बाबा कहते हैं विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है। चाहे पदमपति भी हैं लेकिन इच्छाओं से वो भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण ये हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी और शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष के जड़ हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है। तो आप फाउंडेशन हैं। आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए शिव बाबा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। हरेक से अनुभव हो कि ये साधनों के वश में नहीं, ये साधना में रहने वाले हैं। होते हुए भी वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर फैलाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहां को कछु ना चाहिए सोई शहनशाह। शहनशाह कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए और जो हर वक्त मांगता रहता है वो मंगता है। जो संपन्न होगा वो देता रहेगा, दाता है वो, देवता है। देवता हो या लेवता हो, ये देख लो, देने की वृत्ति है या लेने की वृत्ति है। कईयों में लेने की वृत्ति बहुत होती है, देने के समय हाथ जो है संकुचित हो जाता है, और लेने के समय लाओ और भी कुछ हो तो लाओ। तो बाबा कहते हैं समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या वह साधना ही है, बेहद का विराग, सेवा का विस्तार। इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए। सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बनी हैं। तो बाबा कहते हैं सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को संबंध में लाओ। जो संपर्क में हैं उन्हें संबंध में लाओ। अनुभव कराओ सबको योग का। अनुभूति कराओ। इस दुनिया से परे ले जाओ उनको। परम धाम का अनुभव करवाओ उनका। ब्रह्म धाम का अनुभव करवाओ। ब्रह्म तत्व का अनुभव कराओ, जिससे सहज योगी से सहज योगी बन जाए, सहयोगी से सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज सहयोगी और सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल बहुत ही आवश्यक है। समझा? अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप की रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति